वशात करा मड़वार चारों का ब्रेक का चिरन चुके ब्रेक सारे मेघों का पत्रान कनगाया मंसूर शेख साहब और नजमी आलम साहब के दो यकी पीपल्स पार्टी दुवी पीटीआई है राशोना इन का पुत्राने रदा वरजादारे शेख साहब ब्रेक से पहले जो हम बातचीत कर रहे थे नजमी आलम साहब भी अपने राय का इजहार कर रहे थे। क्या कहेंगे आप फवाद चौधरी के बयान पर? और दूसरी जानिब मुर्तजा वहाब ने यह कहा है कि आज पीटीआई के और सरकारी जो लोग हैं उनके घरों में सिफे मातम बिछ चुकी है। ये देखिए कोई मातम नहीं है, बात ये है कि हम जो है जो जीआईटीज आई है, जो इन्होंने जुर्म किए 30 साल, जो मुल्क की लुटमारी की है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो जाली अकाउंट्स मिले हैं, आप इससे अंदाजा कर लीजिए केस बड़ा क्लियर है, ये बड़ा क्लियर है। तो हम अपने तहमुल से सब्र और तहमुल से फैसले का इंतजार कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कोर्ट से इंसाफ की, और पाकिस्तान की अवाम पीटीआई के साथ है, और पीटीआई समेत पाकिस्तान की अवाम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद रख के बैठे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस केस में और हर केस में इंसाफ की उम्मीद रख के बैठे, और इंसाफ मिलेगा। जब इंसाफ होगा तो ये सब लोग जेल में होंगे। अच्छा शेख साहब, एफआईए की जानिब से आज चालान भी नहीं पेश किया जा सका, इसको आप कैसे देखते हैं? और अदालत ने हुक्म दिया कि अगली सुनवाई पर अब चालान जरूर पेश करें, तो आज चालान क्यों नहीं पेश किया जा सका? अगर शायद चालान पेश किया जा चुका होता तो कुछ ना कुछ उसमें कुछ बात होती, तो कहीं इसके मतलब कहीं आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए एफआईए का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं, मगर मैं क्योंकि गवर्नमेंट का तजर्बा है, आई नो द इन्स एंड आउट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी और इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, वो हो सकता है कि वो उसको कंपाइल कर रहे हो, क्योंकि इतनी बड़ी है, थाउजेंड्स ऑफ पेज। आप इनके जाली अकाउंट्स तो देखें ना, और इनके जो रिपोर्ट देखें एफआईए की कि कितने पेजेस में हैं। उनको हो सकता है कि एक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने जा रहे हैं, तो उसको सही तरीके से सिस्टम में कंपाइल करें, वो हो सकता है, और कोई इसमें रुकावट नहीं है। और उनको अपना टाइम देने से देखें, जल्दी में इंसाफ नहीं मिलता है, किसी भी चीज में जल्दी नहीं करनी चाहिए, हर एक को अपना टाइम देना चाहिए। जिनके खिलाफ केस है वो भी अपने तरीके से केस पूरी तरीके प्रेजेंटेशन दे, और जो केस कर रहे हैं उनके भी। तो देखिए अगर जल्दी में करेंगे तो गलतियां होंगी, और गलती में हमेशा नाइंसाफी होती है, तो हर एक को अपना गलतियों में हमेशा नाइंसाफी होती है। नजमी आलम साहब आपसे बात करेंगे, गलतियों में हमेशा नाइंसाफी होती है। आज एक और भी केस का मतलब दरखास्त में फैसला महफूज किया गया। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की अल अजीज़िया में सज़ा और जुर्माना की मतलब मुअत्तली के हवाले से एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया, जिसे उसे मंजूर कर लिया गया, बल्कि फैसला भी महफूज कर दिया गया। एक तरफ वो केस मतलब वो केस अब चलेगा, सज़ा मुअत्तल होगी, और दूसरी जानिब आज एक और बड़े केस में आसिफ जरदारी की जमानत हो गई है। तो मामला को आप कैसे देखते जाएं कि अफाम और तफहीम की तरफ मसला जा रहा है? एक्सटेंशन हुई है, ठीक है ना? नहीं, ये सवाल नजमी आलम साहब से था। देखिए बात ये कि मियां साहब का राइट है कि वो अपने केस अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट के केस के अगेंस्ट वो गए हैं अपील पे, इसलिए भी जो उनको सजा हुई थी वो हाई कोर्ट ने सस्पेंड की, अब वो केस हाई कोर्ट में चल रहा है। इसी तरह नैब उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गई है। इस केस में 2 केस थे, एक में मियां साहब को बरी किया गया, नैब उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जारी है। ये तो एक अदालती प्रोसीजर है जो चलेगा, जो भी फैसला करे कोर्ट के है या नहीं देती। जो नैब ने अपील की, नैब ने भी अपील की है जिस केस में वो बरी हुए हैं उसको एक्सेप्ट करती है नहीं, ये तो हाई कोर्ट का प्रोगेटिव है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, ये जो शेख साहब फरमा रहे हैं कि जी उनकी सजा जमानत नहीं एक्सटेंड की गई, जमानत तो उनकी मिली हुई है इतने दिनों तक, लेकिन इनको एक बात शायद ये हजम नहीं हो रही है कि वो एक्सटेंड क्यों हुई है। वो पीटीआई के दोस्तों को वो बात हजम नहीं हो रही है। हमें हजम हो रही है भाई शेख साहब, सबर कर जब आईजी सिंह गुलाम हैदर जमाली और दूसरे कई मुजरिमों को एक्सटेंशन मिली है, आप देखें रिकॉर्ड, तो हमने कोई एतराज दाखिल नहीं किया है, न अभी आसिफ जरदारी साहब पे एतराज दाखिल किया है।
ये इनका कानूनी हक है और जो उसको मिला है एक्सटेंशन। देखिए जी, ये केसेस तो हम तब से भुगतते आ रहे हैं जब हमारी पहली बेनजीर साहबा की 88 की गवर्नमेंट डिसमिस हुई, फिर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट अब्दुल्ला शाह वाली में जब अब्दुल्ला मिनिस्टर थे, जिसमें ये शेख साहब भी हमारी गवर्नमेंट में एडवाइजर थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो शेख साहब भी उसमें हमारी गवर्नमेंट में एडवाइजर हुआ करते थे, तब भी हमने केसेस भुगते थे। और तो ये चीजें हम भुगतते रहे, हमें इससे कोई डर नहीं है। हम बिल्कुल, और जरदारी साहब ने भी कहा कि मैं केस फेस करने को तैयार हूं, लेकिन ये कह देना कि सिंध में जो भी जाली अकाउंट पकड़ा गया है वो जरदारी साहब का है, ये बड़ी गलत बात है। बीच में एक कहा कि एक कोई जाली अकाउंट था जिसपे एक गाड़ी लीजिंग कर ली गई, तो क्या वो जरदारी साहब का अकाउंट हो गया? अभी तो आप ये देखिए कि कितने अकाउंट इनके उस खाते में आते हैं। अगर आप लाखों जाली अकाउंट निकल आएंगे। वो बैंक मैनेजर्स को, जो बिल्कुल सही बात है कि बैंक मैनेजर जवाब दे जिसके भाई उसने किसके कहने पे खोला, कि जरदारी साहब के कहने पे खोला, किसके कहने पे खोला, ये सब है। लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि कोर्ट को प्रोसीजर करने दें, नैब को अपनी तहकीकात करने दें। ये लोग जज ना बने पीटीआई, जिस तरह ये प्रेडिक्शन करते हैं। नहीं, मंसूर शेख साहब पीटीआई के लोग जज ना बने, मतलब जजमेंट देते रहे हैं और तहकीकात कर रही है। अगर नैब आजाद इदारा है तो इनको नहीं पता होना चाहिए? अगर एफआईए आजाद है तो इनको पता नहीं होना चाहिए? यहाँ तो रिपोर्ट आने से पहले उस रिपोर्ट के मंजूरात ये इनके मिनिस्टर्स बता रहे होते हैं। ये चीजों को खुद कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, खुद उनको डिस्प्यूटेड कर रहे हैं, शक के बुनियाद पर ये खुद पैदा कर रही है पीटीआई। भाई केस है, ठीक है। मैं नजवी साहब को करेक्ट करूं कि हमारे वजीर कोई भी जज बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। सर बयानी तो शेख साहब से कहते ही आते हैं, इतनी सजा हो जाएगी, सजा होने वाली है। नजमी आलम साहब, शेख साहब को उनकी बात कंप्लीट करने दें। करप्शन के जो फैसले हैं वो जल्दी आ जाए तो हम मुल्क के जो इन लुटेरों से रिकवरी करें और मुल्क में जो माली इस्तेहकाम नहीं है उसको इस्तेहकाम पैदा करें और मुल्क को आगे लेके चलें। क्योंकि देखिए, चोर जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने लूटा है माल, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये कहते हैं कि जी जो गवर्नमेंट है विदाउट अपोजिशन नहीं चल सकती है, कि पीटीआई को जो मैंडेट मिला है अवाम ने वो करप्शन के खिलाफ उनकी जद्दोजहद पे मिला है। और हम अगर अपने रूह से निकाल दें जो बुनियादी रूह है पीटीआई की कि जी करप्ट लोगों के साथ ना हम हाथ मिलाएंगे ना उनको बख्शा जाएगा, वो भले हमारी पीटीआई की सिफों में हो या किसी भी पार्टी की सिफों में हो, वो नहीं बख्शा जाएगा। जो अकाउंटेबिलिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड होगी, वो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा नजमी आलम साहब, पीटीआई को जो मैंडेट मिली है वो आपके करप्शन की वजह से मिली है, मंसूर शेख साहब का कहना है, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई इनको इसीलिए इन्होंने मेरे ख्याल में सिर्फ इसी पे तकरीरें करते रहते हैं। जो महंगाई, जो लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है, हर चीज पे दाम बढ़ रहे हैं, उस तरफ इनकी तवज्जो नहीं है, जो इस मुल्क का बड़ा मसला है। क्योंकि इनको शायद ये इस बात का मैंडेट जो मिला है, लोगों को कुछ खाने पीने की चीजें जो आज लोगों की दस्तरस से निकल रही है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग सर्दियों में हो रही है, सर्दियों में ये सब चीजें, इसका मैंडेट इनको नहीं मिला। इसलिए ये बड़ी जमा है कि डॉलर 140 का हो गया है, उसकी इनको परवाह नहीं है, क्योंकि ये उसका इनको मैंडेट ही नहीं मिला है कि लोगों के मुश्किलात को हल करने का, वो मैंडेट इनको मिला नहीं, इसलिए ये बेचारे उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। भाई सरबराह मुमलिकत की गाड़ी चला लेने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, आप कितने कर लें, लेकिन प्लीज इस मुल्क के लोगों का भी सोचें। ये करप्शन वाले लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे। इन्होंने केपीके की गवर्नमेंट में जब शेरपाव साहब को अपने से अलग किया था तो करप्शन का इल्जाम लगा के किया था, फिर उसके बाद उनको दोबारा अपने साथ गवर्नमेंट में ले लिया। ये हकीकत है, माजी है, जिसको मैं बदल नहीं सकता, ये तारीख है कि उनको पहले करप्शन पे क्या क्या अलग किया, फिर उनकी पार्टी को दोबारा हुकूमत में लिया अपने साथ। क्यों लिया? परवेज इलाही साहब पे जब ये मुशर्रफ के साथ थे तो इमरान खान साहब
बड़ी लंबी तकरीरें करते थे, खामोश हैं। ये इनका रिकॉर्ड पे है कि असगर खान केस के लिए इमरान साहब ने 10 दफा तकरीरें की कि उस केस को खोला जाए। आज FIA में पड़ा हुआ है, क्यों नहीं इस केस को खुलवाते ही है कि FIA अपनी तकरीर मुकम्मल करके दे, करे ना। अच्छा शेख साहब, इमरान खान साहब ने कहा था ये अवाम का टैक्स पेयर का पैसा किसने बांटा, किसको मिला, ये खुल के आना चाहिए। तो उस केस को करे ना, FIA से कह के इन्वेस्टिगेशन करके दे। क्यों बंद पड़ी हुई है FIA में? मिस्टर ईमानदार की हुकूमत है तो मिस्टर ईमानदार ये करे ना, असगर खान की केस खोलने की हिम्मत करे, FIA से कह के रिपोर्ट दो। जी शेख साहब क्या कहेंगे? अब तर्ज हुक्मरानी की भी बात की आसिफ अली जरदारी ने कि कशकोल उठाए फिर रहे हैं और उनको हुकूमत करनी नहीं आती। मैं अर्ज करूं जी कि कोई भी हो जो हमारी सिफों में भी है उसको नहीं बख्शा जाएगा। देखिए परवेज लीग है, ठीक है, ये परवेज सदाई को कहते थे ये कातिल। आप अभी करप्शन की बात कर रहे थे तो मैं वही बता रहा हूँ कि इसी पे आप लोग करप्शन का इल्जाम लगाते थे। मेरी अर्ज सुने ना, शेरपाऊ को हमने अलग किया, फिर हमने नहीं बिठाया है, न अभी इत्तेहाद किया है हमने। नहीं, आप जब आपकी KPK में गवर्नमेंट थी आपने पहले निकाला, बाद में उनको दोबारा हुकूमत में बिठाया, ये रिकॉर्ड है, उससे भी आप बात सकते। भाई देखे मैं अर्ज करूं कि कोई भी किसी भी मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी सिफों में भी चोर आ गए हैं, कहीं से घूम के भी आते हैं, तो वो खुश फहमी में न रहे कि PTI के सिफों में खड़े हुए हैं तो वो बख्शे जाएंगे। कोई नहीं बख्शा जाएगा। सबसे पहले आप साबित वजीर आला को KPK के ऊपर बनाए ना, अब उनको दावत देते हैं जो हमारे सिफों में चोर आ गए हैं, इस्तीफा दे, पोस्ट करें और ये असगर केस इंशाल्लाह ताला री इन्वेस्टिगेट होगा। हम आपको दिखाएंगे कि FIA एक्टिवली जो है ना वो काम कर रही है, वो मैं तो सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि FIA एक्टिवली असगर खान केस की रिपोर्ट कब देगी? ये देखे हम FIA को कहेंगे कि वो री इन्वेस्टिगेट करे। अगर वो कोई एक इमेज था, एक काल था कि दिया क्या है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो जन्नत दुरानी साहब का स्टेटमेंट मौजूद है ना, किसको दिए। अच्छा मंसूर शेख साहब, नजमी आलम साहब, मंसूर शेख साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अब बारी बारी एक दूसरे की बातें सुनेंगे। नजमी शेख साहब बिठाया है वो हो जाएंगे, उधर आपके पड़ जाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं है आप में। ये हमें हिम्मत है, हम दिखाएंगे। अरे सर सिलेक्टेड में हिम्मत नहीं होती, इलेक्टेड में हिम्मत होती है। ये मैं आपको सिलेक्टेड में हिम्मत नहीं होती। आप ये इल्जाम किस पे लगा रहे हैं मेरे भाई? ये इल्जाम किस पे लगा रहे हैं भाई? पाकिस्तान के अवाम पे लगा रहे हैं। केस में अगर लगा रहे हैं, केस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना कि हमने पैसे दिए थे क्या है। और जो डॉलर की बात कर रहे थे, मेरी चीज सुने ना, मैंने आपकी सुनी ना जी डॉलर की बात कर रहे हैं। जब मुशर्रफ साहब 60 पे डॉलर को छोड़ के गए थे, तो जब इनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जंप किया डॉलर ने। तो भाई इन्होंने कहा कि हमें जो ये विरसे में मिला है इसलिए जंप किया। हम भी यही कह रहे हैं कि ये जो करंट गवर्नमेंट के हमारे लिए खजाना खाली छोड़ के गई है, एक्सपोर्ट को कम किया है, जो 27-26 बिलियन की 21 बिलियन पे आ गई है। जो एक्सपोर्ट 28 बिलियन की होती थी वो 40 बिलियन से ज्यादा चली गई है। तो जमात तो इसलिए चली गई ना, डॉलर का रेट की वजह से आपके रुपये हमारे इसमें ज्यादा हो गए, लेकिन उसके साथ। अच्छा नजमी आलम साहब, मंसूर शेख साहब, इम्पोर्ट कितनी बढ़ी उससे? इम्पोर्ट का फिगर कितना बढ़ा वो भी तो बताए ना। 40 बिलियन की एक्सपोर्ट हो गई, डॉलर जो रुपया डिवैल्यू होने से आपने कहा जी ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। तो आप ये भी तो बताएं कि इम्पोर्ट कितनी बढ़ गई। डॉलर पे थी
रिपोर्ट भी देना अच्छा, नजमी आलम साहब, मंसूर शेख साहब, आप दोनों इस तरह उलझते रहेंगे तो फिर समझ में नहीं आ रही है कि कौन क्या बात कर रहा है। अब नजमी आलम साहब, आपसे ये पूछते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने कल के एक जलसे में ये कहा था कि कशको लुटाए फिर रहे हैं और नौकरी करनी नहीं आती और हुकूमत को पता नहीं क्या करेंगे, तो आप नहीं समझते कि इमरान खान अब मैशियत को बेहतर करने की तरफ गामजन है और अब यूएई से भी कुछ मैशियत को बढ़ाने के लिए कुछ डॉलर, 3 अरब डॉलर्स मिल गए हैं और इससे पहले सऊदीया की जानिब से मिले, तो मैशियत बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है आपके ख्याल से? हमने ये नहीं कहा था कि हम इससे अच्छा है कि फांसी लगा लेंगे कर्जा लेने से, ये हमने नहीं कहा था, ठीक है ना जी। ये हमने नहीं कहा था, जिन्होंने कहा था कि मैं फांसी लगा लूंगा ये उनसे पूछा जाए। ठीक है, आपने पैसे ले लिए सऊदी अरब से, इनसे वक्ती तौर पर, लेकिन आपकी क्या डगर सही है? आपका स्टॉक मार्केट से 50 अरब से ज्यादा पैसा निकल गया है आपका स्टॉक मार्केट। लेकिन आज स्टॉक मार्केट में आज कारोबार अच्छा रहा है, आपकी मैशियत आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार अच्छा रहा है, तेजी देखी गई है। मेंबर ने नहीं कहा है, ये तो उनके लीडर का बयान है। शेख साहब, आपके पास भी आते हैं, नजमी साहब को अपनी बात कंप्लीट कर लेते हैं। नजमी साहब जी, कंटिन्यू करें आप। देखे, ये अगर ये स्टेटमेंट आ जाए, स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाए तो वो बिलीवेबल है। ये तो इनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मेरे 50 बिलियन डॉलर है, हमने 50 बिलियन डॉलर हम पे कर्जा है, मुझसे 95 बिलियन डॉलर है। अभी हमने 50 बिलियन डॉलर हमने 3-5-4 महीने में उड़ा दिए। ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं? हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट तो सबके सामने रोज गिर रही है, वो तो नजर आ रही है ना। लेकिन नजमी आलम साहब, आज स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई है। शायद ये कल के जो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वली शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान आए तो उनकी वजह से शायद आज मंदी का रुझान नहीं नजर आया। की वजह से नहीं बढ़ी है, वो जो कतर की वहां के जो आए थे हमारे दोस्त, उन्होंने जो 3 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है उसकी वजह से बढ़ी है, कोई इनकी पॉलिसी की वजह से नहीं बढ़ी है। अगर वो अभी 3 अरब डॉलर का ऐलान नहीं करते तो ये स्टॉक मार्केट आज फिर नीचे गिर रही होती। अच्छा शेख साहब, इनके अपने एफर्ट्स हो ना। देखे हम वो दरख्त देखे, हम वो दरख्त लगा रहे हैं जो इस मुल्क को छांव देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर शेख साहब, आपका, आप दोनों ने टाइम निकाला और इस मौजू पर गुफ्तगू की और अपनी कीमती राय का इजहार किया। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। चूँकि नजमी आलम और मंसूर शेख के सना गप्तरान करेंगे गपुत्रान अंचो तुरंत बुत के एक दूमी है के सना सरा बोताम तराशी कनक और पता दुश्मा जाने के बोताम तराशी सियासत एक बाहर गप्तरान बह गए। आसिफ जरदारी मरूची के सना जाली अकाउंट केस बैंकिंग कोर्ट ने जमानत 26 जनवरी देमा बरगुता गबजनी ब्रेक करें।